दोस्तों नमस्कार। मैं सत्यपाल रत्ती आज फिर अपने मुअज़्ज़िज़ दोस्त पांडे सुरेंद्र प्रसाद जी की एक नज़्म आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इस नज़्म का उन्वान है खुदाई। बिना किसी इंट्रोडक्शन के मैं इस नज़्म को शुरू करता हूँ। खुदा की मुझे अब ज़रूरत नहीं है, खुदाई के नग़्मे समझने लगा हूँ। देखिए कौन है जो ऐसी स्टेटमेंट देने की जुर्रत कर सकता है, खुदा की मुझे अब ज़रूरत नहीं है, खुदाई के नग़्मे समझने लगा हूँ। ये तो या गौतम बुद्ध कह सकते हैं या गुरु नानक कह सकते हैं या कुछ ऐसे ऋषि मुनि जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया हो वही कह सकते हैं। क्योंकि खुदाई को हासिल करने का मतलब ही है कि ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो जाना, कि ब्रह्म ज्ञान मिल जाए तो खुद खुदा हो जाते हैं। यू हैव रीच्ड। ये हमारे ओशो साहब का बड़ा ही फेवरेट सब्जेक्ट है, यू हैव रीच्ड। अगर ये हो गया तो यू हैव रीच्ड। अब एक छोटी सी मिसाल आपके सामने रखता हूँ। ये कहानी हो या सच्चाई हो मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन सुना है कि गुरु नानक देव एक दिन दरिया में नहाने के लिए अंदर घुसे पानी में तो निकले ही नहीं, गायब ही हो गए। सारे लोगों में हलचल मच गई, घबराने लगे कि किधर गए। लेकिन कुछ मुद्दत के बाद जब वो बाहर निकले तो उनके मुंह से उच्चारण क्या हुआ? एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी से भंग गुरु प्रसाद। And that was the birth of जपजी साहब। और इन जपजी साहब में ये तो यहाँ के विशेषज्ञ जो हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने भी कहा है कि चारों वेदों का सार जो है वो इस जपजी साहब के अंदर है। तो अगर गुरु नानक ये कहें कि खुदा की मुझे अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो खुद भगवान हो गए हैं, खुदाई के नग़्मे समझने लगा हूँ, उसकी भाषा मेरे समझ में आ गई है, वो जो ज्ञान है वो मुझे प्राप्त हो गया है, इसलिए अब मैं खुदाई को खोजता नहीं हूँ, मैं तो खुद खुदा हूँ। खुदाई को पाना तो आसान नहीं है, तमन्ना पर उसकी सभी में बड़ी है। हाँ देखिए, हम भी तो आए दिन अगर हम हर रोज़ सवेरे सुबह शाम अपने घर के मंदिर में जाके स्तुति करते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं, तो दिल में चाहे आप माने चाहे ना माने कुछ तो ये उठता है कि हे भगवान, हाँ इस मेहनत का कुछ तो पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलना चाहिए। सब सोचते हैं, तिजारत है ये। देखिए इसी सिलसिले में एक छोटी सी और कहानी। नारद मुनि बैकुंठ के रास्ते पर थे और रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें एक साधु महात्मा मिले जो सूदी धूनी धमाए अपना सालों से भगवान की स्तुति कर रहे थे। तो उन्होंने नारद मुनि को देखा और कहा, भगवान लगता है कि आप बैकुंठ की यात्रा पे जा रहे हैं, ज़रा भगवान से पूछना मुझे और कितनी देर लगेगी खुदाई पाने के लिए, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए। कहते हाँ ठीक है, मैं पूछ लूँगा। आगे गए तो आगे नहीं, वहीं पड़ोस में एक और पेड़ के नीचे एक नौजवान आदमी अपनी तुम्बी बजा रहा था और भगवान की स्तुति में गीत गाया जा रहा था, मग्न था अपने। उसने तो नारद मुनि को देखा भी नहीं।
नारद मुनि बैकुंठ से लौट के आए तो साधु महात्मा से बोले कि देखिए, मैंने आपका सवाल भगवान से कर तो दिया था और उन्होंने कहा था जिस पेड़ के नीचे आप बैठे हो उसमें जितने पत्ते हैं बस उतने साल और लगेंगे तुम्हें। उस साधु महात्मा को तो इतना गुस्सा आया, वो सब मालाएं वगैरह छोड़ के धूनी उतार के उन्होंने कहा कि ये इतनी देर और लगेगी, मेरे से नहीं हो सकेगा। और जनाब वो उठ के वहाँ से चले गए। ये उस छोटे से नौजवान लड़के ने भी देखा तो उन्होंने कहा कि हे भगवान, ये क्या था? तो उन्होंने कहा कि ये सवाल उन्होंने पूछा था, उसका जवाब मैंने दे दिया है। तो चूँकि तुम अपने में मग्न थे, तुम्हारे लिए भी मैंने भगवान से पूछा कि इस बच्चे को कितनी देर लगेगी। तो उन्होंने भी कहा कि जिस पेड़ के नीचे वो बैठा है उसमें जितने पत्ते हैं उतने ही साल और लगेंगे। और वो खुश हो के उसने अपनी धुनी बजानी शुरू कर दी और कहता है कि अरे इतनी जल्दी। और वो धुनी बजाते 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 मोक्ष को प्राप्त हो गया। एक को एक्सपेक्टेशन थी, दूसरे को एक्सपेक्टेशन नहीं थी। तो ये खुदाई किस वक़्त, कैसे, किस रूप में हमें प्राप्त हो जाती है, हम उसका आभास नहीं कर सकते। खुदा की मुझे अब ज़रूरत नहीं है, खुदाई के नग़मे समझने लगा हूँ। खुदाई को पाना तो आसान नहीं है, तमन्ना पर उसकी सभी में बड़ी है। वो साधु महात्मा में भी तमन्ना थी, हम लोगों में भी तमन्ना होती है। मैंने उदाहरण दिया है आपको। तो आगे देखिए, सुरेंद्र साहब लिखते हैं, यहीं पर पड़ी हैं खुदाई की राहें, उन्हें खोजने की ज़रूरत नहीं है। सभी इल्म रखते हैं राहे इलाही, मगर अपनी इल्लत में जूझे हुए हैं। भगवान को तो सब कुछ पता है, लेकिन हम इंसान क्या हैं, अपनी वासनाओं में जूझे हुए हैं, उनसे निकलने की कोशिश तक नहीं करते हैं। और फिर आगे लिखते हैं, अगर चाहते हो खुदाई समझना, अहम को कुचल दो और दिल को टटोलो। सीधी सारी बात है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये अहम जो है ना, ये अहंकार है, ईगो अंग्रेजी में बोलते हैं ऐसे। अहम को कुचल दो और दिल को टटोलो। भक्ति, ज्ञान, भक्ति में लीन हो जाओ। मीराबाई इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। अहम को कुचल दो और दिल को टटोलो। और देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से सुरेंद्र साहब ने एक्सप्लेन किया है अगली 2 सत्रों में। अहम के नगाड़े जहाँ ख़त्म होंगे, खुदाई की शहनाई बजने लगेगी। ये नगाड़े जो होते हैं ना, ये शोर शराबा करने वाले, ड्रम बीटिंग जिसको बोलते हैं जी, अहम के नगाड़े, अहम जो है वो शोर शराबा करता है, उसमें सागर की स्थिरता नहीं है। अहम के नगाड़े जहाँ ख़त्म होंगे, खुदाई की शहनाई बजने लगेगी। और देखिए, वो शायर बशीर बदर साहब ने बड़ी अच्छी तरह इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। यही तो हम इंसानों की सबसे बड़ी कमज़ोरी है। ईगो हमारी इतनी महान है कि हमें कुछ और दिखाई देता ही नहीं है, तो भगवान कैसे नज़र आएंगे। और सुरेंद्र साहब आगे लिखते हैं, अहम जितने कम हों, खुदा उतना ज़्यादा। सिंपल अरिथमेटिक। अहम जितना कम हो, खुदा उतना ज़्यादा। पुराना है कुदरत का इंसान से वादा। अब ये छोटा सा फॉर्मूला है, उसको समझने में अगर हम असफल होते हैं या हमारे में इतना नॉलेज नहीं है जी, तो फिर क्या फ़ायदा। अहम जितने कम हों, खुदा उतना ज़्यादा। पुराना है कुदरत का इंसान से वादा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कविता
पांडे सुरेंद्र प्रसाद जी की पसंद आई होगी। आज तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। खुश रहें, खुशहाल रहें, स्टे सेफ।